आगे बढ़ेंगे। भोपाल से इस वक्त की अगली अपडेट आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जैसा कि हमने बताया था अभी कुछ ही देर पहले निरीक्षण करने वहां पहुंचे। यूनियन कार्बाइड प्रांगण का उन्होंने निरीक्षण किया, अधिकारियों के साथ उन्होंने चर्चा की और इस बीच उनका एक बयान भी सामने आया जिसमें उन्होंने एक बार फिर से मानव इतिहास की सबसे भयावह त्रासदियों में से एक का जिक्र करते हुए कहा कि बीती सरकार के शासनकाल में जो हालात बने उसमें बहुत ही बुरी स्थिति में आम नागरिकों को छोड़ दिया गया और इसको लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। ये मौके पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। जिस तरह से पूरी जो फैक्ट्री का जो जहरीला कचरा था उसका निष्पादन किया गया है और वहां पर देखने पहुंचे थे काम किस तरह से निपटाया गया है। पूरे एक्चुअली एरिया को जो है पहले आइसोलेट किया गया था और पूरी तय नियम और व्यवस्था के तहत कचरे का जो निष्पादन है वो किया गया। इसी बीच अधिकारियों के साथ वो निरीक्षण करने वहाँ पे पहुंचे थे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जो यूनियन कार्बाइड का जो अवशेष और बचा हुआ जो कचरा था उसको भी अब नियमानुसार पूरी सुरक्षात्मक मापदंडों के मद्देनजर जो है उसका निष्पादन किया गया है। जहरीले कचरे का सफल निस्तारण हो चुका है और इस कह सकते हैं कि एक मानवीय इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक, जिसका कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चिंता ये बनी हुई थी लंबे समय से, ये कचरा वहाँ पे था जिसका अब निष्पादन किया गया है। वही देखते हुए प्रदेश ने देश के अंदर भी इतनी भीषण त्रासदी इस प्रकार की गैस के निकलने से कोई हुई नहीं थी। जितना बड़ा कलंक कांग्रेस के शासनकाल में 1984 में 2-3 दिसंबर की रात को यहाँ भोपाल में इसी स्थान पर भीषण मौत का तांडव हुआ था। और बड़ा आश्चर्य है, मिथाइल आइसोनेट जिस प्रकार का ये जहर है और इस प्रकार के जहर को 25 साल तक कांग्रेस के शासनकाल ने फिर पटक कर रखे हुए लोगों के लिए इस डरावने स्थान को भूता बनाने का जो निर्णय किया था। हमारी सरकार ने कोर्ट और कोर्ट की व्यवस्थाओं में जवाबदारी के साथ निर्वहन करते हुए और आज भी हम उस तमाम जो इस घटना के कारण काल कवलित हुए, जिनकी दुखद मृत्यु हुई या वो बीमार हुए, उनके साथ सभी प्रकार की सहानुभूति के साथ उनके जीवन के उस कठिनाई के क्षण में सरकार खड़ी भी है। लेकिन आश्चर्य है, कांग्रेस ने एक के बाद एक पाप की। पहले तो इस क्षेत्र को लावारिस छोड़ दिया, यहाँ जहर पड़ा रहने दिया और इस जहर के निष्पादन को लेकर के भी वो टालामटोली करते रहिए। मुझे इस बात का संतोष है कि हमारी सरकार ने गए साल जनवरी में यहाँ का सारा जहर और हमारे यहाँ के इस प्रकार के जहर से निपटने के सारे अधिकारियों को मैं बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने कोर्ट के डायरेक्शन के आधार पर उसका यूनियन कार्बाइड के जहर को लेकर के न केवल कोर्ट के मार्गदर्शन में उसका निष्पादन कराया, उसको जलाया, राख किया, बल्कि पूरे प्रदेश को महफूज करके दुनिया के अंदर ये संदेश दिया कि इस प्रकार से जहर के ऐसे खतरनाक रसायन से निपटने के लिए भी हमारे यहाँ के विज्ञान ने, हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे लोगों ने अच्छी प्रगति करके उससे निपटने के लिए मानव हानि को बचाते हुए, खासकर कोई किसी प्रकार की जनहानि न हो, इस प्रकार के प्रबंधन करते हुए उस घटनाक्रम को, अतीत के घटनाक्रम के काले कलंक को धोने का प्रयास किया। हम अपने इस राज्य के लिए, राज्य की जनता के लिए, भोपाल राजधानी है, इसका मान सम्मान बढ़ाने के लिए और कांग्रेस के कुशासन के उस कलंक को मिटा करके सुशासन के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी अपनी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चल रही है। ऐसे में जब हमने ये बीते साल शुरुआत में 2025 में यहाँ से सफाई का अभियान चलाया था,
और बात का आज का क्रम ये है कि आने वाले समय में कोर्ट के मार्गदर्शन में सब प्रकार से इस स्थान पे मेमोरियल और क्या क्या कर सकते हैं इसके सुझाव भी हम लेंगे, सबके साथ लेकर के सभी पक्षों को विश्वास में लेकर के इस जगह पर मैं ये जरूर बोलना चाहूँगा, कांग्रेस ने न केवल यहाँ लोगों को मरने के लिए छोड़ा, बल्कि उससे बड़ा पाप यहाँ के इस यूनियन कार्बाइड के मालिक एंडरसन को भगाने में भी कांग्रेस के ही लोगों ने बड़ी मदद की। राहुल गांधी को माफ़ी मांगना चाहिए। अपने उस शासनकाल को लेकर के उनके ही जवाबदार दादी और पिता के शासनकाल के समय में भी ये कलंक बना रहा। मनमोहन सिंह की सरकार में भी यहाँ पर कुछ नहीं किया गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस अवसर पर हमारी सरकार जब सब क्षेत्रों के एक एक बंद पड़ी इंडस्ट्रियों के लिए वहाँ रोजगार के अवसर भी ढूंढ रही है, नवनिर्माण के लिए भी आगे बढ़ रही है, सभी प्रकार के वातावरण से निपटने का मध्य प्रदेश अपने आप में साहस भी जुटा रहा है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम एक के बाद एक ऐसे नए काम को हाथ में लेकर के लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में भोपाल को मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने का जो हमने निर्णय किया है, तो मेट्रोपॉलिटन से बाकी दायरा तो इसको बढ़ाया हमने 6 जिलों से जोड़ने का, लेकिन भोपाल के अंदर भी विकास की बहुत बड़ी अलग अलग प्रकार की जहाँ जहाँ रुकावटें, उन रुकावटों के बाधा हटा करके हम इसको विकास के कारवां में कदम से कदम मिला के चलने के लिए प्रेरित करने का काम कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर मेरा आना भी उसी कड़ी का एक हिस्सा था, जब हमने बीते साल इस जहर को हटाया और ये जो जानकारी आई कि पहली बार इस कैंपस में कोई मुख्यमंत्री आए, इस तरफ झांकना भी पसंद नहीं करते थे। कांग्रेस के शासनकाल में जो हालत हुई थी, मैं दोबारा इतना ही कहना चाहूँगा कि आइए हम सब मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार ऐसे कामों के आधार पर जब जहाँ कहीं कोई घटना हुई, दुर्घटना हुई, उस दुर्घटना से सबक लेते हुए भविष्य में ऐसी कोई दुर्घटना न घटे और ऐसी घटनाओं के बाद भी हमारा समाज अपनी धारा में बहता रहे, विकास का कारवां चलता रहे। सरकार का मतलब जीवंतता, और जीवंतता चुनौतियों को सहन करके साहस से आगे बढ़ने का अवसर देती है। इसलिए प्रधानमंत्री के शब्दों में आपदा में से अवसर निकालना और उत्साह बढ़ाना जनता का, ये आज का दौर इसी बात के लिए प्रेरित करता है। आज का इतना ही कहना पर्याप्त है मेरी अपनी ओर से। आज जब मैं यहाँ से विदिशा जा रहा हूँ, हमारे माननीय सड़क परिवहन मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी जी 5-1 मिनट में भोपाल लैंड करने वाले हैं। ऐसे में कई 4,000-5,000 करोड़ की बहुत सारी सड़कों की, राजमार्गों के भूमि पूजन, लोकार्पण की सौगात मध्य प्रदेश को मिल रही है। ये एक के बाद एक सिलसिले जारी है, जिसके बलबूते पर हमारा राज्य लगातार आगे बढ़ेगा, उन्नति करेगा। मेरी अपनी ओर से माननीय नितिन गडकरी जी का भी हार्दिक अभिनंदन, और कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के संसदीय क्षेत्र में हम और वो मिलकर के हमारे अपने इस भोपाल के अंदर कई प्रकार की सौगातें देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।